गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाई एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। आई होप आप सभी साथी क्या होंगे, अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे तरीके से भाई आप सभी साथी जो है अपनी पढ़ाई लिखाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आज दीपावली है, तो सबसे पहले आप सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये क्लास मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई फेस्टिवल का टाइम है तो घर पर जाना रहता है। अगर घर पे नहीं गए तो घर वाले भगा देंगे घर से, ठीक है। तो ये रहता है, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी पढ़ाई जो है वो ना लॉस हो, इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपके लिए ये सेशन जो है रिकॉर्डेड प्रोवाइड आपको कराया जा रहा है। बेसिकली इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो हम लोग अभी मैकेनिक्स, जैसा कि आप साथियों को ज्ञात है कि हम लोग मैकेनिक्स को पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो एक सेशन हम लोगों ने कल देखा था और एक सेशन हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ठीक है, मिलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तो सभी साथी भाई सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथी दोस्तों के साथ, मित्रगणों के साथ, और सभी को बहुत बहुत एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आज का जो सेशन होने वाला है आपको इसको ट्रीट करना है एज अ लाइव क्लास। किस तरीके से, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, जब भी मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास प्रोवाइड करता हूं कोई भी, तो मैं बता देता हूं आपको कि भाई आज आपको रिकॉर्डेड क्लास जो है वो मिलने वाली। तो यहां पर आपको उसी तरीके से लेकर आपको चलना है कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है, आंसर करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद ही आप क्या देखिएगा, उसके बाद जो है आप अपना सोल्यूशन वगैरह जो भी आपको देखना है वो देखिएगा, ठीक है। तो फिर अगर हम यहां से बात करें, अगर हम यहां से जो है बात करें, चलिए, तो फिर हम लोग जो है देखते हैं, हम लोग जो है आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस को हम लोग क्या है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एनएचपीसी और यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, आरटीक्यू हम लोग कर रहे हैं, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम भाई अनुभव मिश्रा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पर आपसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपसे बात करूं, पहला जो आपके सामने क्या है, पहला जो आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है, पहला जो आपके सामने क्वेश्चन है, बेसिकली अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करें तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये किसका किसका क्या होता है, रेशियो होता है। तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अ रेशियो ऑफ, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये किसका रेशियो होता है। यहां पर बात करें नॉर्मल रिएक्शन टू द लिमिटिंग फोर्स, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी टू लिमिटिंग फोर्स टू द फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी टू द नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है भाई, अगर हम आपसे बात करें कि अगर आपसे मैं अगर बोल दूं कि भाई आपका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू एस, या फिर म्यू एस की हम लोग बात करते हैं ज्यादातर, तो या फिर म्यू ले लेते हैं, ठीक है, म्यू एस म्यू के की बात नहीं करते हैं, म्यू को ले लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो होगा यहां से क्या चीज होगी, यहां से हमारे पास क्या चीज होगी। तो यहां पर अगर आपको पता हो तो हम लोग म्यू लेते हैं, तो म्यू से हमारे पास क्या आ जाता है, आपको कुछ इस तरीके से, आपको अगर याद होगा कि मैंने आपको कुछ डायग्राम बताया था, आपके पास क्या होता है, कोई ब्लॉक है आपका किसी भी सरफेस पर आपका रखा हुआ है, अगर ये चल रहा है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, यहाँ से कोई फोर्स लगा रहे हो, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कहां पर होगा, सर ऊपर की तरफ होगा। इसका फ्रिक्शन फोर्स आपका इधर लगेगा, तो इसको हम लोगों ने इस तरफ ट्रांसफर कर लिया, दैट इज ये क्या हो गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया, दैट इज एफ हो गया, ठीक है, एफ हो गया, एफ हो गया। इनका नॉर्मल जो होगा, इनका रिजल्टेंट जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग जो देखते हैं, कोई भी हम लोग देखते हैं, तो इसके बीच का एंगल को क्या बोलते हैं, इसके बीच के एंगल को हम लोग पाई एस या फिर फ्रिक्शन एंगल बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल बोलते हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर हम लोग उसको यूज करते हैं। अभी आपको जो देखना है, अभी आपको जो देखना है यहाँ पर बेसिकली अगर हम आपसे बातचीत करें, तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली क्या है कि आपका F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू बेसिकली आपको पता है म्यू इंटू आर होता है, ठीक, म्यू इंटू आर होता है। तो आपसे अगर बात करें, ये एफ एस होता है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर आपकी किसकी वैल्यू होती है, ये आपकी वैल्यू जो होती है लिमिटिंग कंडीशन की वैल्यू होती है, दैट इज अगर आपसे यहाँ से म्यू निकाल दे तो एफ एस अपॉन आर,
तो बस आपको यही बताना है, यह आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका किस ऑप्शन में है। देखिए भाई ऑप्शन सी देखिए आप, द लिमिटिंग फोर्स। लिमिटिंग फोर्स क्या मतलब सर, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स या फिर इंपेंडिंग मोशन का केस, जहां पर आपका ब्लॉक, जहां पर आपकी बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव, जस्ट स्टार्ट टू ड्राइव, ये हो, दैट इज आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ऑफ द फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, टू द नॉर्मल रिएक्शन। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ठीक है, और लिमिटिंग फोर्स के बीच का जो रेशियो होता है, लिमिटिंग फोर्स अपॉन में क्या नॉर्मल रिएक्शन होता है, दैट मींस आपका क्या बताता है, स्टैटिक आपका फ्रिक्शन एंगल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली अगर हम लोग बोलते हैं तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर म्यू एस है दैट मींस ये कुछ हो गया। अगर म्यू के की बात करेगा तो म्यू के आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, म्यू के इक्वल्स टू एफ के, ठीक है, अपॉन में क्या आर, ठीक, ये आपके पास हो जाएगा। अभी मैंने कल भी आपको बताया है, पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि म्यू एस की वैल्यू आपको हमेशा ज्यादा रहेगी, किससे, आपकी म्यू के से। म्यू के की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, म्यू एस की वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, परम सत्य आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई साहब, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये जो है ये जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 13 मीटर लॉन्ग लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल, 13 मीटर लंबी लैडर है जो स्मूथ वॉल के अगेंस्ट क्या है, स्मूथ वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट क्या है, प्लेस्ड है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, लोअर एंड 5 मीटर फ्रॉम द वॉल, लोअर एंड जो है कितना है, 5 मीटर दूर है कहां से, वॉल से। ठीक है, व्हाट शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड द फ्लोर, लैडर और फ्लोर के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। ये आपके पास कुछ वर्टिकल वॉल है, ये आपके पास कुछ ये है, इसके बीच ये इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, इसकी लेंथ आपको क्या बता दी है, 13, ठीक, ये कितनी बता दी है, 5, ठीक, 13 बता दी है, ये 5 बता दी है। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको बताना है कि इसमें आपके कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसमें क्या है आपका, इसमें आपका क्या है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, दैट इज स्मूथ है, दैट इज म्यू इक्वल्स टू 0 मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, ये आप कोई मान लो, कोई भी पॉइंट मान लो, ये कोई सपोज आपने ले लिया, ये सपोज आपने क्या ले लिया, बी, ए और ये क्या ले लिया, सी, ठीक, ये आपने 3 पॉइंट ले लिए, ये आपने क्या ले लिया, 3 पॉइंट ले लिए, 3 पॉइंट ले लिया। अब आपने लैडर आपके पास हो गई, लैडर का कुछ वेट होगा, वेट कितना होगा सर, वेट होगा कुछ नीचे की तरफ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ वेट डाउनवर्डली एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये फ्रिक्शन बताना है, ये वाला फ्रिक्शन जो है, दैट मींस ये वाला फ्रिक्शन जो बताना है, इसका फ्लोर के बीच में और इसके बीच में फ्रिक्शन बताना है, डायरेक्शन भी आपको बतानी है कि कहां पर होगा, किस तरीके से ये होगा। ठीक है, तो जल्दी से भाई सॉल्व करिए, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट जो है, 2 मिनट के बाद मैं इसका जो है आपको सोल्यूशन जो है वो बताने वाला हूं। तो जल्दी से भाई एक बार सभी साथी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सभी साथी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी साथीगण जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, कि क्वेश्चन आपका किस तरीके से सर हो जाएगा, क्वेश्चन जो है सर आपका किस तरीके से हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से करिए भाई सॉल्व। चलिए भाई, अब यहां से अगर हम आपसे बात करें कि सर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी लैडर है, आपकी सीढ़ी है, लैडर जो है 13 मीटर लंबी है, 5 मीटर जो है लोअर एंड से, वर्टिकल वॉल जो है इससे 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, इसका कुछ वेट होगा नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, वेट जो होगा वो कहां पर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ आपका क्या होगा, वेट जो है वो एक्ट करने वाला है। ये आपका ए पॉइंट हो गया। अब अगर आपकी सीढ़ी जो खिसकेगी, सीढ़ी अगर आपकी खिसकी कुछ इस तरीके से, ये पीछे की तरफ जाएगी, सीढ़ी अगर आपकी ऐसे खड़ी है, सीढ़ी अगर आपकी सरकेगी तो कैसे तरफ से सरकेगी, कुछ इस तरफ से नीचे की तरफ जो होगी प्लेस होगी, नीचे की तरफ। अगर सीढ़ी आपकी पीछे की तरफ बढ़ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स आपका किधर लगेगा, और उसकी अपोजिट साइड मतलब कि वॉल की साइड लगेगा। किसकी साइड लगेगा, वॉल की साइड लगेगा। वॉल की साइड अगर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, दैट मीन्स हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ये कितना है, ये आपका दे रखा है मीटर, ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा म्यू एस इंटू एन ए,
Na क्यों सर, ये आप यहाँ से रिएक्शन फोर्स ले रहे हो सर Na, ठीक है, यहाँ से एक रिएक्शन आएगी दैट इज NC रिएक्शन आएगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पर स्पेस अपने पास कम है, दैट्स वाई हम लोग थोड़ा सा क्या है भाई, स्पेसिंग का ध्यान रखते हुए काम करेंगे बाय पाइथागोरस, क्योंकि ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूँ इस पर। पाइथागोरस थ्योरम से क्या करोगे आप, सबसे पहले ये कैलकुलेट करो, BC कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ये कितना आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा ये 12 आ जाएगा सर। कैसे 12 आ जाएगा, 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब 159 में से 25 घटाओगे 144 का रूट निकालोगे, दैट इज 12 मीटर का क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी सर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 12 मीटर आ गई। कितनी आ गई सर, 12 मीटर की डिस्टेंस जो है वो आ गई, 12 मीटर की डिस्टेंस जो है वो आ गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपल सा, जैसा हम लोग हर बार करते हुए आए हैं, क्या करना है आपको, अब वहां से डायग्राम उठाकर चलो इधर से ही सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सिग्मा fx इक्वल्स टू 0, सिग्मा fx इक्वल्स टू 0, fx लगाओगे मतलब कि आपका x डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है इनको लगाते हो, दैट मींस ये कितना है सर, NC दे रखा है, ये कितना दे रखा है, μs इंटू Na दे रखा है, तो यहाँ से अगर आप देखो दैट इज NC इक्वल्स टू μs इंटू Na, NC इक्वल्स टू μs इंटू Na, ये अंदर की तरफ आ गया, इट मींस आपके पास ये कुछ हो गया, ठीक है। अगर आपके पास सिग्मा fy इक्वल्स टू 0, ठीक है, fy इक्वल्स टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा, Na इक्वल्स टू W, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास कुछ ये हो जाएगा, ठीक है, Na इक्वल्स टू W, यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इसको मान लो आप पहली इक्वेशन, इसको मान लो आप दूसरी इक्वेशन, ये आपने दो हॉरिजॉन्टल इक्वेशंस लगा दी। अब आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ यहाँ से आना है, ठीक है, ये आपका पहला कंडीशन है, ठीक है, पहली कंडीशन है आपके पास पाइथागोरस से, इसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास ये आ गया, अब आपको मूवमेंट लेना है, ठीक है, मूवमेंट अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट लोगे, इस पॉइंट के अबाउट ले लो, C पॉइंट के अबाउट ले लो, मूवमेंट अबाउट C पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट लो, तब देखो क्या होता है। अब मूवमेंट लिखना है, दैट मींस Na है, ये आपका Na लगा है, ठीक है, Na अगर यहाँ पर इसके पॉइंट के, यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, जो क्लॉकवाइज रोटेशन देगा ये पॉजिटिव, जो आपका एंटी क्लॉकवाइज देगा ये निगेटिव, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से हम लोग बात करें, इसकी बात करें, Na की बात करें, Na देखो इस पॉइंट के अलॉन्ग कैसा है, ये आपका कैसा घूमेगा, ये आपका कुछ इस तरीके से घूमेगा, दैट इज आपका एंटी क्लॉकवाइज, इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से 5 है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, -5Na, ठीक है, -5Na हमारे पास क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गई, ये हमारा फोर्स हो गया एंटी क्लॉकवाइज लगने वाला। इसके बाद हमारे पास क्या है, μs इंटू Na है, ठीक है, μs इंटू Na। अब μs इंटू Na कुछ इस तरीके से है, या अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ कुछ क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, दैट मींस क्या, प्लस 12 μs इंटू Na। अभी आपके पास W है, W किस तरीके से रोटेशन देगा, W भी जो आपको रोटेशन देने वाला है, W भी आपको कैसा रोटेशन देने वाला है, क्लॉक रोटेशन देने वाला है, दैट इज W इंटू 5/2 या फिर 2.5, आप जो भी लिख सकते हो, 2.5 ही लिख लो इसको, ठीक है, इसको क्या लिख लो, 2.5 लिख लो, इसको क्या लिख लो भाई, 2.5, आप क्या करो इसको लिख लो, इसको लिख लो 2.5, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करना है, ये किसके बराबर है, ये आपके 0 के बराबर है, यहाँ पे किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इस नेगेटिव टर्म को सबसे पहले हम लोग इधर पहुंचा लेते हैं, 12 μs इंटू Na, ठीक, प्लस 2.5 W इक्वल्स टू 5 Na, ये आपके पास कुछ ये हो गया, ठीक। अब आपके पास क्या है, अब आपको ये इक्वेशन 1 से क्या पुट करना है, जहां Na आपको दिख रहा है वहां आप क्या पुट कर दो, W पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक, 12 μs इंटू W प्लस 2.5 W इक्वल्स टू 5 W, ठीक, ये कुछ आपने इस तरीके से लिख लिया, इस तरीके से आपने क्या किया, लिख लिया। अब आपने क्या किया, सबसे पहले W को कॉमन निकाल लिया, 12 μs प्लस 2.5 इक्वल्स टू 5 W, यहाँ से W क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद आपके पास क्या आएगा, इसके बाद आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 μs इक्वल्स टू 5 माइनस ये 2.5 को उधर लेगा, दैट मींस 5 - 2.5,
तो यहाँ से क्या इतना हो गया 12 म्यू एस इक्वल्स टू 2.5, म्यू एस इक्वल्स टू कितना 2.5 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो 12 का 12, 12 दूनी 24, ठीक। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आने वाला है, आंसर जो आने वाला है दैट मीन्स ये कितना आने वाला है। देखो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से अगर आप देखो तो बेसिकली यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स 12 दूनी 24, एक पॉइंट लगाया 2, ठीक। 12 दूनी 24, एक बचा है, आप 0 उतारोगे, 0 उतारोगे, फिर 100 आएगा, फिर आपका 8 आ जाएगा, फिर आपके पास 8 आ जाएगा, दैट मीन्स ये आपका 0.21 हो जाएगा। म्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 0.21 क्या आ जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सर, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सर, ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से क्या है सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है अगर टिपिकल क्वेश्चन बनाता है आपका जेई का एग्जाम, एई का एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, मैकेनिक्स के अच्छे क्वेश्चन बनाता है, जहां पर स्टैटिक मैकेनिक्स की सिर्फ बात हो रही होगी, तो यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आईपी इन सेंटीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग अ विड्थ, कुछ विड्थ दे रखी है, कुछ आपको डेप्थ दे रखी है, कुछ विड्थ दे रखी है, कुछ आपको डेप्थ दे रखी है। आपको बताना है कि आपका पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि आपका पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये क्या हो जाएगा। आपको पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। चलिए चलिए देखो यहाँ पर किसकी बात किया सर, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात किया। दैट मींस हमारे पास क्या है, कुछ रेक्टेंगुलर सेक्शन सर ये है, इसकी विड्थ कितनी दे रखी है, विड्थ हमको दे रखी है सर 2 सेंटीमीटर, विड्थ हमको कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर की विड्थ दे रखी है। डेप्थ कितनी दे रखी है, डेप्थ सर हमको दे रखी है कितनी सर 6 सेंटीमीटर की, ठीक, ये हमको दे रखा है। अब हमारे पास क्या पूछा हमसे, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब होता है, आईपी या फिर आईजेड आप बात कर सकते हो, आईपी आईजेड को बात कर सकते हो। ये कितना होता है, ये आपका आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये आपकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होती है बेसिकली उसकी ही बात कर रहा है, उसकी ही क्या कर रहा है यहाँ पर बात कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे मतलब इस वाली एक्सिस के अलॉन्ग आपसे किसी पूछ दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको एक्स एक्स एक्सिस का निकालना है सबसे पहले और वाई वाई एक्सिस का निकालना है, ठीक। तो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप क्या करो, सबसे पहले क्या करो, आई एक्स एक्स निकालो। आई एक्स एक्स निकालोगे तब क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स अगर आपने निकाला तब आपके पास क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स निकालोगे दैट मीन्स वी डी क्यूब बाई 12, ठीक। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 6 का क्यूब, 6 का क्यूब मतलब 36 इंटू 6 कर सकते हैं इसको, अपॉन में कितना 12, 12 देखो किसी भी तरीके से आप लिखो, किसी भी तरीके से आप लिखो, आप कैलकुलेशन जो है वो आसान होनी चाहिए। इसी वजह से 36 का क्यूब 216 पड़ जाता, तो यहाँ से हमने 12 इंटू 6 लिख दिया, यहाँ से क्या करते 12 से 12 12 3 36, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लिया। तो यहाँ से आई एक्स एक्स कितना आ जाएगा अपना, 2 3 6 36 कितना आ जाएगा, 6 36 आ जाएगा। दैट मींस 36 आपके पास क्या है सेंटीमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में है तो दैट मींस सेंटीमीटर की पावर ऑफ 4, ठीक। अब यहाँ से आई वाई वाई कैलकुलेट करते हो तो आई वाई वाई क्या होता है आपके पास होता है डी वी क्यू, ठीक है, डी बी क्यू बाई 12। अब डी बी क्यू के लिए क्या करना है आपको, डी बी क्यू के लिए क्या करना है, ये आपके पास कितना होता है 6 और ये आपके पास कितना होता है 2 का क्यूब करोगे तो 8, 2 का क्यूब करोगे तो 8 अपॉन में क्या 12, यहाँ से क्या होगा 6 कम 6 6 दूनी 12 और ये कितना आपके पास 4। तो आई वाई वाई आपके पास कितना आ गया, आई वाई वाई कितना आ गया, ये आपके पास कुछ आ गया यहाँ से 4 सेंटीमीटर की पावर ऑफ 4, ठीक, ये आपके पास यहाँ से आ गया, ठीक है। अब आई पी आपको अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, 36 आपके पास ये आया है और आपके पास 4 ये आया है, 4 आपके पास क्या है ये आया है, आई पी आपको निकालना है तो आपके पास 36 ये है और 4 ये है, दैट मीन्स यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल 40 सेंटीमीटर की पावर ऑफ 4 आपके पास क्या है आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन जो है भाई ए हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहां पर आते हैं, विच मेथड इज नॉट देयर एनालिसिस ऑफ ट्रस, ट्रस के लिए
ट्रस के लिए, जो ट्रस और फ्रेम होता है, बेसिकली इसके एनालिसिस में हम लोग किसको यूज नहीं करते, किसको यूज नहीं करते हैं, आपको ये बताना है किसको यूज हम लोग नहीं करते, ठीक है। किसको यूज हम लोग नहीं करते? देखो यहाँ पर क्या, ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ जॉइंट, सेक्शन मेथड और एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड जो होता है इसको यूज नहीं करा जाता है। ग्राफिकल मेथड को भी यूज करते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट को भी यूज करते हैं, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर जॉइंट उठाते हैं, एक पर्टिकुलर जॉइंट उठाते हैं, जॉइंट बाई जॉइंट हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसके थ्रू। मेथड ऑफ सेक्शन के थ्रू हम लोग किस तरीके से करते हैं, मेथड ऑफ सेक्शन के थ्रू हम लोग किस तरीके से करते हैं, जिस भी आपको मेंबर में फोर्सेस चाहिए होता है तो हम लोग सेक्शन कट करते हैं। सेक्शन को क्या करते हैं, सेक्शन को कट कर हम लोग इसके थ्रू जो है सेक्शन को कट करते हैं, जिस भी मेंबर में आपको फोर्स कैलकुलेट करना होता है वहां पर सेक्शन को कट करते हैं, ठीक है। देखते हुए कि हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी, इजी कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग सेक्शन को कट करते हैं, जहां पर हमारे नंबर ऑफ अननोन्स जो हो वो सबसे कम हो और इजीली हमारे लिए कैलकुलेशन करना इजी हो, ठीक है। उस वहां पर हम लोग कट करेंगे और फिर हम लोग आगे की तरफ जो है वो चलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे की तरफ क्या है, चलते हैं। तो ये आपका इसके हो जाएगा। ग्राफिकल मेथड हम लोग ग्राफिकल कोई स्केलिंग करके हम लोग मानकर, एंगल वगैरह मानकर सारी हम लोग उससे कैलकुलेशन करते हैं। एनालिटिकल मेथड जो होता है ट्रस के लिए नहीं यूज होता है, ट्रस के लिए एनालिटिकल मेथड नहीं यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन द जॉइंट मेथड ऑफ अ प्लेन ट्रस, in a joint method of a plane truss analysis, value of forces in the member of truss can be found when the number of joint जो होंगे कितने होंगे, कैसे होंगे, ये आपको बताने हैं, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है कि नंबर ऑफ ज्वाइंट जो है आपके वो किस तरीके से होने वाले हैं, ठीक है, आपको ये बताना है। चलिए जल्दी से देखिए भाई। जल्दी से भाई सभी साथी देखिए। चेयर गिर जाएगी, चेयर। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे किसकी बात करते हैं नंबर ऑफ ज्वाइंट की, ठीक है। ज्वाइंट मेथड की बात करेंगे, ठीक है, किसकी, ज्वाइंट मेथड की, मेथड ऑफ ज्वाइंट की, ठीक। ज्वाइंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे सेक्शन को देखते हैं जिसमें क्या हो तीन से ज्यादा फोर्सेस जो हो वो कट ना हो रहे हो, ऐसे सेक्शन को हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। मतलब जहां पर आपके टू अननोन्स हो उनको हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। कौन कौन सी इक्वेशंस लगाकर, यहाँ पर हम लोग जो इक्वेशंस यूज करते हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, सिग्मा एम इक्वल्स टू 0। आप इससे क्या कर सकते हो, इससे आप लगा सकते हो, इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप लगा सकते हो, इससे आप जो है एनालिसिस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। The motion of a body moving a curved path is given by equation x equals to 4 sin 3t plus and y equals to 4 cos 3t. The resultant velocity of the car, resultant velocity बतानी है आपको कार की कितनी हो जाएगी, resultant velocity बतानी है आपको कार की कितनी हो जाएगी। चलिए भाई जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए आपकी कितनी हो जाएगी। चलिए जल्दी से देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो भाई काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी की अगर बात किया तो आपकी क्वेश्चन इधर से शुरू करते हैं। एक्स इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, एक्स इक्वल्स टू यहाँ से आपको कुछ दे रखा है, एक्स इक्वल्स टू 4 sin 3t, ठीक, y इक्वल्स टू 4 cos 3t।
आपके पास क्या करना है, आपको dx by dt मतलब वेलोसिटी निकालनी है, दैट मींस dx by dt, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कि इसको dx by dt क्या होता है, आपको क्या दे रखा है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो आपको अगर dx by dt करते हो तो आपको क्या मिलता है, ये आपको vx मिलता है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये कितनी मिल जाएगी आपको 4 cos 3t। अब देखो सर ये किस तरीके से, भाई आपका ये क्या है, आपका जो है हम यहाँ पर इसको मानकर चलते हैं, ये हम यहाँ से क्या मानकर चलते हैं, एक बार हम लोग इसको पूरे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानकर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करना है भाई इसका टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा 4 cos थीटा इंटू 3, तो इसका एक तरीके से कुछ हो जाएगा, दैट मींस यहाँ से कितना हो जाएगा 12 cos 3t आपके पास क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है, बेसिक डिफरेंशिएशन है, बाकी कुछ नहीं करा है। dy by dt ये कितना हो जाएगा सर वी हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, दैट मींस यहाँ से क्या हो जाएगा -4 sin 3t इंटू 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा -12 sin 3t, ये आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको पता है रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए v क्या होता है, √vx स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर। यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा 12 cos 3t का स्क्वायर प्लस 12 माइनस आपका क्या है, माइनस लगा लो साइन 3t का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास ये वाली टर्म जो है ये प्लस में बदल जाएगी, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपके पास 144 हो जाएगा, इसको कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 3t प्लस साइन स्क्वायर 3t, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको मैथ की आइडेंटिटी होती है, ठीक है, मैथ की आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज ये 1 हो जाएगा, तो 144 इंटू 1, तो यहाँ से वेलोसिटी जो है ये कितनी आ जाएगी, ये 12 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी 12 मीटर पर सेकंड की, सर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका परम सत्य परम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सर, यहाँ से आपका परम सत्य परम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज को भाई सभी साथी ध्यान में रखना, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है, टाइम वेरिएशन ऑफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन द रेक्टिलिनियर मोशन इज गिवन बाय, रेक्टिलिनियर जो मोशन होगा आपका, ठीक है, इसमें आपकी कुछ आपको दिया गया है, एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है, इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट कांस्टेंट यूनिट द मोशन स्टार्ट विद, जब आपका मोशन स्टार्ट हो रहा है, जब आपका मोशन स्टार्ट होगा उस समय पर आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर आपके पास ये कुछ दे दिया है, ये कुछ आपके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कितनी दे दी है, दैट मींस 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4t, आपको ये बता दिया है। अब मोशन आपका स्टार्ट हो रहा है, मोशन आपका स्टार्ट होगा, तब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तब आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कितना होने वाला है, ये आपको बेसिकली बताना है। तो अगर हम बात करें तो आपको क्या पता है कि आपकी वेलोसिटी जो होती है ये कितनी होती है, dx by dt, मतलब कि आपका जो पोजीशन चेंज होता है, जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वेलोसिटी देता है। इसको अगर इसके साथ एक बार डिफरेंशिएट करोगे, दैट मींस ये क्या आ जाएगा 3, दैट मींस 9t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, ये क्या हो गया सर, आपके पास वेलोसिटी हो गई, ये कितनी हो गई, ये वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई। अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, dx स्क्वायर बाई d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, आप ये कर सकते हो। x का डिफरेंशिएशन कर सकते हो 2 बार, या फिर क्या कर सकते हो, इसको db बाई dt लिख सकते हो। आप दोनों में से किसी को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर आपके पास क्या है, इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन ये हो गया, एक बार इसके बाद कर दो, इसके बाद कर दोगे, दैट मींस क्या हो जाएगा 18t, क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 और t प्लस t के रिस्पेक्ट में 4, और ये कांस्टेंट है तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तुम्हारे पास एक वेलोसिटी की इक्वेशन ये हो गई, एक वेलोसिटी की इक्वेशन तुम्हारे पास कुछ ये हो गई। तो अब यहां से तुम्हारे पास क्या है, यहां से तुम्हारे पास जो है ये क्या हो जाएगा, यहां से तुम्हारे पास जो है ये किस तरीके से हो जाएगा। अब टाइम तुम्हारे क्या कर रहा है, मोशन स्टार्ट हो रहा है,
व्हेन मोशन स्टार्ट, ठीक, क्या अब क्या डालोगे इसको हटा के, व्हेन मोशन स्टार्ट, व्हेन मोशन स्टार्ट, दैट मीन्स टाइम इक्वल्स टू कितना है, अभी सर जीरो है, टाइम इक्वल्स टू जीरो है, टाइम अगर जीरो होगा जब मोशन स्टार्ट हो रहा होगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी वाले इक्वेशन में रखो टाइम की जीरो की वैल्यू, टी इक्वल्स टू जीरो पुट कर दो, मतलब ये जीरो हो जाएगा सर, 4 इंटू टी, ये भी जीरो हो जाएगा प्लस 4, तो सर आपके पास वेलोसिटी जो है ये कितनी आ जाएगी, ये 4 यूनिट की वेलोसिटी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड, 4 यूनिट, जो भी आपके पास यूनिट है उसकी वेलोसिटी आ जाएगी 4 यूनिट की। ठीक, ऐसे ही एक्सेलरेशन वाली यूनिट में आपको क्या रखना है, टाइम इक्वल्स टू जीरो पुट करना है, क्योंकि एट अ टाइम ऑफ स्टार्ट पूछा, मोशन स्टार्ट के टाइम पर पूछा है, तो इसमें रखोगे तो यहां से कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो है 80 इंटू टी, मतलब 80 इंटू जीरो पुट कर दो यहाँ पर, प्लस 4 कर दो, यहाँ पर क्या है प्लस 4 कर दो, तो एक इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एक इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 4, एक इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से 4, तो बी भी 4 और आपका ए भी 4, दोनों चीजें क्या आ रही, 4 4 आ रही, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर, ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऐसा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसा ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल परम सत्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारी वेलोसिटी भी 4 होगी जब हमारा स्टार्ट हो रहा होगा 4 यूनिट की, और हमारे पास एक्सेलरेशन भी 4 यूनिट का हमको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पर क्या है आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, Which of the following statement of D'Alembert principle, D'Alembert principle के रिस्पेक्ट में अगर बात करेगा तो आपका कौन सा क्या है भाई स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। चलो भाई, चलिए भाई, ठीक है, अब देखो यहां पर क्या दे रखा है आपको, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 में क्वेश्चन आया था, क्या कह रहा है, द नेट एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्चुअली एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दैट इंटरनल फोर्स द इनर्शिया फोर्स आपको एफ टुगेदर कीप्स द बॉडी इन द स्टेट ऑफ फिक्टियस इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में रखता है आपको कौन सा इनर्शिया फोर्स, दैट इज बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि इनर्शिया क्या होता है, रेजिस्टेंस टुवर्ड मोशन होता है, तो सर ये वाला तो करेक्ट है, मतलब सर ये वाला करेक्ट है, तो सर ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। सी आपके पास क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द मोशन में बी रिटन एज एफ प्लस माइनस एम ए इक्वल्स टू जीरो, फिक्टियस फोर्स माइनस एम ए इज कॉल्ड द इनर्शिया फोर्स, बिल्कुल सही है सर, ये भी करेक्ट है सर, अगर ये करेक्ट हो गया तो आपका ये पहला और सी तो नहीं हो सकता, मतलब क्या है, या फिर दूसरा सही है या फिर डी सही है। तीसरा क्या बोल रहा है, इट टेंड टू गिव सॉल्यूशन टू ऑफ अ स्टैटिक प्रॉब्लम अपीयरेंस स्किन टू द डायनामिक प्रॉब्लम। ठीक है, अपेरेंट एकिन टू द डायनामिक प्रॉब्लम, ये भी क्या है सर, ये भी करेक्ट है, क्योंकि सर ये स्टैटिक फ्रिक्शन में भी आपको हेल्प करता है सॉल्व करने के लिए, डीलेम्बर्ट प्रिंसिपल एज वेल एज आपका डायनामिक के लिए, मतलब कि सर आपका बी भी नहीं होगा, तो सर आपके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन डी जो हो जाएगा, डी जो हो जाएगा, ये तीनों क्या चीजें हैं आपकी करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट आपके कैसे हैं, ये करेक्ट है भाई, सही है, तो ये आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस चीज को देख लेना। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द व्हील ऑफ मूविंग कार प्रोसेस, जब आपकी कार है, कोई भी ऑटोमोबाइल बॉडी होती है, जब रोटेट करती है तो वो किस तरीके का मोशन जो है वो करती है, किस तरीके की एनर्जी जो होती है बेसिकली उसमें होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक, आपकी काइनेटिक रोटेशन होती है, काइनेटिक ट्रांसलेशन होती है, काइनेटिक होती है ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होती है, कौन सी होती है एनर्जी, बेसिकली अगर आपकी बॉडी, अगर आपकी कोई व्हील है, ठीक है, वो मूव करेगी, दैट मींस उसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही होगी, लेकिन उसमें बताना है कि ट्रांसलेशन हो रहा होगा या फिर आपका रोटेशनल हो रहा होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन होगा या फिर रोटेशनल होगा, तो आई होप आप लोग जो है, आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बात जो है करना चाह रहा है, कि सपोज आपका कोई ए पॉइंट है, चलो सब ए पॉइंट छोड़ो, तुमको जाना है अपने घर से मार्केट, अब तुमने क्या किया, बाइक निकाली या फिर कार निकाली, तुम उसमें बैठे, तो अब उसमें
तुमने कार चलाना स्टार्ट करी, बाइक चलाना स्टार्ट करी, तो तुम्हारा क्या हो रहा है, एक तो भाई व्हील जो है मूव हो रहा है, व्हील जो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तुम्हारा व्हील जो है वो रोटेट भी कर रहा है, और वो किसी एक प्लेन पर क्या कर रहा है, आगे की तरफ भी बढ़कर आ रहा है, रोड पर आगे की तरफ भी बढ़कर आ रहा है। मतलब कहने का क्या मतलब है सर, वो ट्रांसलेट तो कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना, मतलब क्या, ट्रांसलेशन तो हो रहा है, और साथ के साथ में क्या कर रहा है सर, रोटेशन भी कर रहा है। मतलब कि रोटेशन भी करेगा, मतलब क्या होगा, रोटेशनल मोशन भी देता है और ट्रांसलेशन मोशन भी देता है। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, जर्नल मोशन बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपका रोटेशनल मोशन भी होगा, ट्रांसलेशन मोशन भी होगा, ठीक है, और व्हील चलेगा, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन डी करेक्ट। लेकिन अगर आपका ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन होगा तो मतलब क्या होगी, ओनली रेसिप्रोकेट करेगा, आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है, रेसिप्रोकेट करेगा आपका किसी भी एक पॉइंट के अलोंग, किसी भी एक सिस्टम के अलोंग। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल है, मतलब एक पॉइंट के अलोंग क्या करेगा, रोटेट करेगा, दैट इज फ्लाई व्हील जो होता है एक पॉइंट के अलोंग रोटेशन प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। या फिर आपने क्या करा, डबल स्टैंड पर बाइक को खड़ा करा और व्हील होता है उसको तुमने क्या करना, रोटेट कराना शुरू करा, ठीक है, रोटेट कराना शुरू करा, उस समय पर वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो एक जगह पर आपका रोटेट हो जा रहा है। लेकिन जैसे बाइक तुम चलाओगे सेल्फ, ठीक है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, जर्नल मोशन का पार्ट जो है वो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्यों, क्योंकि भाई आपका कोई ना कोई मोशन हो रहा है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी मोशन नहीं होता है, इस चीज का भाई ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, न्यूमेरिकल है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ अ मास 20 kg इज लिफ्टेड अप थ्रू हाइट। किसी हाइट पर आपको क्या करना है, उठाना है, कितना मास उठाना है सर, आपको 4 मीटर की हाइट पर आपको 20 किलो वजन उठाना है, तो आपको कितना काम करना पड़ेगा, कितना क्या करना पड़ेगा, काम जो है करना पड़ेगा, बेसिकली आपको ये बताना है कितना काम आपको करना पड़ेगा, ये बताना है आपको।